जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते होंगे। ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और मन से सच्चा लगता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और दैनिक राशिफल में आज के दिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष एपिसोड यानी कि 23 जून के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करता हूं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 23 जून है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में सनातन हिंदू व्यवस्था में शस्त्र पूजा की प्राचीन परंपरा क्यों है, यही इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2080 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि है शाम के 7:54 तक, जिसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा तो चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से लेके 12 बजे तक है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है सुबह के 7:20 से 10:20 तक। आज के दिन पूर्व एवं दक्षिण दिशा में यात्रा करने से आपको लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, तो वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि आज के दिन इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग करते हुए अपना दिन आपको शुरू करना चाहिए। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, अनफा योग का, वरिष्ठ योग का, महाभाग्य योग, नीच भंग राजयोग और भारतीय योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं 27 जून तक गुप्त नवरात्रि में आप सभी के लिए निरंतर कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्या है या कामना पूर्ति है उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनेगा। ऐसे में कुछ कवच के बारे में आपको यहां जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले पितृ शांति कवच, क्योंकि पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। वे शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ आदि कार्यों में नियंत्रक बन जाते हैं और इसी पितृ दोष से जातक आदि व्याधि उपाधि तीनों ही प्रकार के पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पितृ दोष से ग्रसित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो आप ये पितृ शांति कवच धारण कर सकते हैं और पितृदोष से होने वाले दुष्परिणामों से बचाव कर सकते हैं। फिर बात आती है विवाह में बाधा के लिए शिव गौरी कवच की। कई बार अधिक उम्र होने के बाद भी विवाह न होने से मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं और ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो रहा है, तब भी शिव गौरी कवच धारण करके राहत जरूर प्राप्त की जा सकती है। फिर बात आती है शिक्षा के लिए बच्चों के लिए सरस्वती कवच और अष्ट विनायक कवच की। लगातार देखा जा रहा है कि बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते हैं, पढ़ने से ज्यादा खेल कूद करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में खेलते हैं। कई बार बच्चे पढ़ाई तो दिन रात करते हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता, भूल जाते हैं, परेशान रहते हैं। एग्जाम देने जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाना आपके लिए एक उपाय सिद्ध हो सकता है और वहीं इससे भी ज्यादा बढ़कर के अष्ट विनायक कवच का प्रभाव आपको मिल सकता है। फिर बात आती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आकाश में नवग्रह में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है और उसका स्वभाव और व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी हैं तो मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। जिससे होता क्या है, अलग अलग तरीके की समस्याएं, बाधाएं त्रस्त करती रहती हैं। तो ऐसे में नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त होती है। व्यापार हो या घर, दोनों के ही विवादों से हर जगह से आपको निवारण प्राप्त होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन
आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 50% सपोर्ट की बन रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, चीजों में दो दिमाग का होना, करूं या ना करूं, कोई भी चीज के अंदर डिसीजन लेने में परेशानी बहुत ज्यादा आएगी। ऐसे में यही कहूंगा, लॉजिकल थिंकिंग करते हुए आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। इमोशनल हो जाएंगे, मैनिपुलेट हो जाएंगे तो परेशानी आ सकती है। ज्यादा इमोशनल होकर ना ही किसी को सजेशन दें, ना ही किसी का सजेशन आज के दिन मानिएगा। कहते हैं ना कि कठोर दिल वाला है वही आज के दिन बनकर के रहना है, वरना सामने वाले फायदा उठा लेंगे और आपको नुकसान दे देंगे। फिर चाहे आप गृहिणी हो, व्यापारी हो या फिर नौकरी पेशा आदमी हो, लोग कंफ्यूज करने की ज्यादा हालत में रहेंगे। ऐसे में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे दोस्ती के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, तो मान करके चलिए कि आज के दिन खर्चे सभी के आपके सिर आ सकते हैं। हर कोई अपने हाथ खड़े कर देगा कि हमारे पास में पैसे नहीं है, तुम्हारा प्लान था तो तुम ही पे करो, और यही चीज आज के दिन आपको बहुत बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। थोड़ा सावधान रह करके चलने की यहां पर आपको राय देता हूं। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो आज के दिन कोई भी इन्वेस्टमेंट, खास तौर पे कहीं पे भी साइन करने से बचिएगा। मौखिक रूप से बात करना अलग चीज है और लिखित में देना अलग, तो आज के दिन लिखित में देने से बचिएगा जरूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 60% सपोर्ट की है। 4th हाउस का चंद्रमा है तो ये तो मान करके चलिए कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस जरूर देंगे, आपके रिश्तों में भी परेशानियां देंगे, तो वहीं घर परेशान करने वाला आज के दिन जरूर मिलेगा। यानी कि छोटे भाई बहन हुए, बुआ जी हुई, कोई भी रिश्तेदार, सिर्फ बुआ ही नहीं, कोई भी रिश्तेदार इसमें देख लीजिए, आज के दिन उत्तेजित आपको करेगा, जानबूझ के ऐसी कुछ चीजें कहेगा जो आपको चुभे, और चुभेगी तो आप वापस जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, और वहीं पर आपको पकड़ लिया जाएगा कि देखिए किस तरीके से बात करता है। कोई भी उम्र हो, बस बात यही रहेगी कि आपको यहां पर परेशान करना है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिएगा। जब काम कुछ भी करते हैं, खास तौर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के आपके पास में पहुंचा है कि इसमें पैसे लगा दो, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, तो उसको कम से कम, जब तक तुला राशि का चंद्रमा नहीं आता तब तक आपको रुके रहना चाहिए है। उसके बाद में दिमाग के घोड़े दौड़ाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना उससे पहले सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठा सकते हैं। ऐसे इंसान को हाथ में पैसे पकड़ा सकते हैं जो ना ही इन्वेस्ट करे बल्कि इस्तेमाल कर ले और बाद में कहे कि भूल गया था। उससे ना ही कुछ ले सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे समय में थोड़ा चतुर जिसे कहते हैं, होशियार जिसे कहते हैं, वो आपको स्वयं को बनने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट से शानदार लाभ मिलने वाला है। कोई ना कोई मैच्योर होकर के इन्वेस्टमेंट आपका आज के दिन आपको बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी से, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से बाहर निकाल सकता है। अपनी इमेज में, अपनी रिस्पेक्ट में भी आप वृद्धि देखेंगे, तो वहीं आसपास के लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। ओवरऑल दिन संतुष्टि कारक रहेगा, सेटिस्फैक्शन पूरा मिलेगा, तो वहीं अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और कमाई भी शानदार होगी। बस थोड़ा पेशेंस रखने की बात है। पेशेंस के साथ में अगर चीजों को करें, अगर सही तरीके से चीजों को प्लान कर ले, तो मान करके चलिए 100 कमाने की जगह 1000 कमाने का मौका आज के दिन आपके पास में है। बस बात इतनी सी है कि दिमाग कहां तक पहुंचता है। लक का साथ भी मिल रहा है, तो लक आजमाने से भी आपको यहां पर रोकूंगा नहीं मैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्ट की बन रही है, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन होना, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे परेशान ज्यादा रहना, तो वहीं ये भी कहूंगा कि अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि अगर मैं ना रहा इस दुनिया में तो फिर क्या होगा, माता पिता कैसे चलेंगे, भाई बहन कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेगा। चीजों को लेकर के नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है, जबकि हकीकत इससे बहुत दूर है।
स्वस्थ हो, एकदम मस्त हो, पर दिमाग में चीजें इतनी ज्यादा नेगेटिव डाल लेंगे कि हर चीज में घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, हर किसी पर गुस्सा होना शुरू कर देंगे, जो भी काम नहीं कर पा रहा तो उस पर बरस पड़ेंगे। इससे सावधान रहना है। 60% यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि सपोर्ट है। इसका मतलब ही यही है कि अपने आप चीजों को प्लान करना शुरू कीजिए, सिखाना शुरू कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया आज के समय तो कहीं ना कहीं से नुकसान हो सकता है। किसी को सिखा रहे हैं, ज्यादा ही होशियार बन के पहले आपसे काम करने की जद्दोजहद में पैसे गलत जगह पे ट्रांसफर कर देगा, तो ये भी सामने उभर करके प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा यहां पर पेशेंटली चीजों को सिखाने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर घर में मौखिक रूप पे विवाद करने से तो बचना ही है, पर यहां पर यह व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए खास तौर पे कह रहा हूं कि जो कोशिशें हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, कोई काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हर रोज वो वाली हालत है कि इंसान आकर के कुछ खरीदेगा तभी तो मैं कुछ कमा के वापस निकलूंगा, ये सिचुएशन है, तो एग्रेसिवली आज के दिन आपको आगे बढ़ने की यहां पर राय दे रहा हूं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिविटी है, पर हेल्थ प्रॉब्लम्स इस समय में उभर करके आ सकती हैं। कहीं ना कहीं पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, हड्डियों का दर्द ये उभर करके आ सकता है। ये भी कहूंगा कि अगर जॉ में कहीं प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है, कहीं पुरानी चोट लगी हुई है, तो उससे आज के दिन परेशान होना पड़ सकता है। पर इसके अलावा कमाई की शानदार होने वाली है, भाग्य का साथ पूरा मिलने वाला है। चाहे गृहिणी है या तो फिर युवक है, घर में हर किसी का प्यार तो मिलेगा ही, तो वहीं कॉन्फिडेंस आज के दिन इतना है कि नई कोई चीज करना चाहते हो, किसी को कोई खुश करना चाहते हो या अपने मन की बात मनवाना चाहते हो, तो कोशिश छोटी सी आपकी होगी और हां, बहुत बड़ा सा मिल सकता है। आराम से हर कोई स्वीकार करके आपको आगे प्रोत्साहित जरूर करेगा। खास तौर पे जो भी गृहिणी है, जो आगे पढ़ना चाहती है, कोई एग्जाम देना चाहती है, तो उनको आज के दिन कोशिश करनी जरूर चाहिए है, क्योंकि आपकी छोटी सी विनती जो है, रिक्वेस्ट जो है, वो घर वाले ऑर्डर मान करके स्वीकार जरूर कर लेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। यहां पर संपत्ति का सुख भी मिलेगा, तो वहीं सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में संतुलन कहें, ये सभी चीजें आज के दिन आपको मिलने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है। 12th हाउस का चंद्रमा मानसिक तौर पर उत्पीड़न जरूर देगा, आपको भ्रमित जरूर करेगा, कंफ्यूज करेगा। चाहे हम बात कहें दोस्तों के साथ में बैठने की, कुछ बात करने की, कोई सीरियस डिस्कशन करने की अपने फ्यूचर को लेके पेरेंट्स के साथ में, तो खुद ही क्लैरिटी ये नहीं पा पाएंगे कि करना क्या है। बात शुरू कहीं से होगी, अंत कहीं और होगी। जिसका सिर हो ना पैर हो, वो वाली बातें ये परेशान कर सकती हैं। फिर आप किसी भी उम्र के हो, यहां पर इसी के कारण आलस भी आप पर हावी रहेगा। तो किसी भी चीज को, चाहे क्लाइंट के साथ में बात करना चाहते हैं, अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश ये कीजिएगा आप बैकफुट पे रहें। मैनेजर्स हैं, घर में दूसरे लोग हैं, उनको आगे पुश कर दीजिए कि ये काम मुझे हुआ चाहिए है, ये आज करके लाइए। इसमें जीत जरूर प्राप्त हो सकती है। जो सपोर्ट है वो यही है। यहां पर खाने पीने को लेकर के, या ये कहूं क्रेविंग्स को लेकर के, कि मीठा बहुत खाने की इच्छा कर रही है, चटपटा खाने की इच्छा कर रही है, इन पर थोड़ा कंट्रोल आज के दिन रखिएगा। क्योंकि जो स्वयं पर, अपनी इस भूख पर नियंत्रण नहीं रखता, वो इंसान आगे नहीं बढ़ता। इन चीजों पर थोड़ा आपको कंट्रोल आज के दिन से करना शुरू करना चाहिए। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव बन गई है। चाहे कंपटीशन को परास्त करना हो, कमाई के अंदर जो विघ्न आ रहे हैं उनसे मुक्ति पाना हो, कोई ऐसा लगता है कि आपको बांध दिया है तो उससे बंधन मुक्त होना हो, ये सभी चीजें आज के दिन मुमकिन है। यहां पर खास तौर पे कोई भी इंसान जो परेशान करने की कोशिश करे, मान करके चलिए कि आप आईना है,
किसी ने आपको कुछ भी कहा वो वापस उस तक ही पहुंचने वाला है। यही चीज आज के दिन आपके साथ में है। यह आपके दिन की हाईलाइट है। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, जो विवाह की उम्र में आ चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं एक जीवन साथी का, तो आज के दिन बातें आगे बढ़ सकती हैं। वहीं व्यापारी वर्ग के लोग बड़ी ही शानदार तरीके से कमाई भी करेंगे। लोगों को पछाड़ते हुए आज के दिन अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर करेंगे। तो यहां पर गृहिणियों के लिए खास तौर पे ये कह दूं, घर परिवार का साथ समर्थन तो मिलना ही है, बल्कि आज के दिन इज्जत प्राप्त करना ऐसे लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ कमी निकालते हैं, उनसे भी इज्जत प्राप्त करना, यह आज के दिन की हाईलाइट बनने वाली है। मान करके चलिए कि आप बड़े ही खुशनसीब हैं कि चीजें बिना मांगे जब मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। आपकी सिर्फ मेहनत आज के दिन जो है वो ही बाकी सब लोगों को इंप्रेस कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 70% पॉजिटिविटी की है। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले उसमें डूबना पड़ता है और यही चीज आज के दिन देखने को मिलेगी कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ वर्क पर कंसंट्रेट करके देखो कि काम के अंदर जब डूबता हूं तो कितना ज्यादा करता हूं। यही चीज आज के दिन आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है, चाबी बन सकती है। नई योजनाएं कहें, नए काम कहें, नहीं कोई भी तरीके से परिवर्तन जो है उससे बिना घबराए आगे जाने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसी सफलता जो दिन ब दिन आपके लिए बढ़ती जाए, आपके परिवार के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन जाए, आपके लिए नई इनकम का एक सोर्स बन जाए। ऐसे समय में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, खास तौर पे बेचने की तरफ अगर फिराक है, तो वहां पे भी आपको लाभ आज के दिन जरूर मिलने वाला है। अपनी ईष्ट को याद करते हुए चीजों को आज के दिन करना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है और वहीं वध तारा का भी साथ है, जो नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देगा। तो अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट देने वाले हैं। ऐसे में घर परिवार में बच्चों के साथ में मतभेद हो जाना, अपने पिताजी के साथ में, ताऊजी के साथ में मतभेद हो जाना, किसी के कुछ गलत कह देना, बेकार के लोगों का साथ मिलना, तो वहीं मान सम्मान में कमी, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि इतने नेगेटिव इंपैक्ट से बचे कैसे। ध्यान से, मेडिटेशन से, इमोशनल कंट्रोल से, ये चीजें करके देखिए। आज के दिन कह रहा हूं, सुबह की शुरुआत अगर मेडिटेशन से होती है, भक्ति से होती है, मंत्र उच्चारण से होती है, तो दिन में ये जो नेगेटिविटी बता रहा हूं इससे बचते हुए निकल सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे बिजनेस के अंदर कोई बड़ी डील करने वाले हैं जहां पर सरकार भी इन्वॉल्व हो रही हो, तो ऐसे में इस काम को कम से कम 2 दिन के लिए रोक देना ज्यादा बेहतर रहेगा। सोमवार के दिन अगर इस काम की शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में घर परिवार के साथ में, खास तौर पे माता पिता के साथ में कहीं पास में मंदिर जाना है, या तो फिर आसपास कोई दूसरे शहर में जाकर के छोटी सी ड्राइव करके कहीं बाहर जाकर के तीर्थ यात्रा करनी है, या ये कहें कि दर्शन करके आने हैं, तो इससे ना ही सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को ऊर्जा जरूर प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा परेशानी, गृह कलेश, कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ी बहस भर करके आ सकती है। ऐसे समय में बाहरी लोगों से तो फिर भी लाभ मिलेगा और समर्थन मिलेगा, पर कहा जाता है कि जब घर में इंसान परेशान हो तो बाहर उसको सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है। तो यही चीज आज के दिन आपके लिए भी है। कहीं से परेशान है, जाकर के बात करूं तो किससे करूं, और घर की बातें बाहर वालों से थोड़ी कर सकते हैं। चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कुछ प्राइवेसी तो वहां पे भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यही चीज आज के दिन है कि दोस्त सामने वाले हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ बाउंड्री आपको भी बनानी पड़ेगी कि कितना शेयर कर सकता हूं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा यहां पर आप संभल करके रहिएगा, गुस्सा करने से बचिएगा। बहुत ज्यादा यहां पर जब घबराहट होनी शुरू करे तो ऐसे समय में वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, तो सुख सुविधाएं भी प्राप्त होगी। यहाँ पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग के लोग बड़ी ही प्रसन्नता से आज के दिन बिताने वाले हैं। जो काम करेंगे उसमें सब तरीके से सफलता तो प्राप्त होगी ही, वहीं ऐसे ऐसे दोस्तों से मिलना जो पुराने थे, बिछड़े हुए थे, उन लोगों का साथ मिल जाना, फोन आ जाना, कहीं ना कहीं रास्ते में मिल जाना आपको बड़ा ही खुश कर सकता है। अब 7th हाउस खासतौर पे आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके पार्टनरशिप को भी यहां पर रिसेंबल करता है या तो फिर रिप्रेजेंट करता है, तो उस कारण ये भी कहेंगे कि ओवरऑल दिन आपके लिए, चाहे हम मैरिड लाइफ की बात करें, बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। एक दोस्ती पनपने की बात कहें, एक लाइट एनवायरनमेंट में बात करने की बात कहें, तो वो सभी आज के दिन प्राप्त होंगी, बिना किसी, जिसे हम कहते हैं कि जजमेंट की बात करना। समझ रहे हैं कि कोई कुछ सामने से कह देता है, मान लीजिए कि आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ ने आपको अपनी माताजी के बारे में कुछ कह दिया, तो आप जल्दी से जज कर लेते हैं कि ऐसा कैसे कह दिया, तुम्हारे में कितनी कमी है। बिना जजमेंट के कभी बातों को सुन लेना भी जरूरी है। सिर्फ सामने वाला अपना मन हल्का कर रहा हो तो उसे करने दीजिए, आप सिर्फ शांति से सुनिए और कहिए मैं यहां पर हूं ना। यही चीज आज के दिन आपके रिश्ते में और गहराई ला सकती है और ज्यादा बेहतर बना सकती है। कोशिश करनी आपको है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है। 6th हाउस के चंद्रमा को रिकवरी कहते हैं। अब चाहे फाइनेंशियल रिकवरी कहें, हेल्थ रिकवरी कहें, रिश्तों में कहीं पर कुछ मनमुटाव हो गया है तो उससे मुक्ति कहें, तो कंपटीशन से मुक्ति, ये खास तौर पे आज के दिन आपके दिन की हाईलाइट बनने वाली है। लक का साथ मिलेगा तो वहां पर भाग्यवसात जो काम होते हैं वो आज के दिन होते नजर आएंगे कि मैं तो बस चल रहा था, यहां पर अचानक से किसी से टकरा गया, उन्होंने कहा कि अरे आपको जानते हैं, आपका ये काम यहां पर कुछ है तो बता दीजिएगा, या तो फिर आप स्वयं कहते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट से हैं, मेरा कुछ काम है, निकलवा सकते हैं। और बस इसी बात को चलते चलते अपने आप आपकी काम बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, जो जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए बाहर कहीं सिलेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, तो आज के दिन आपके लिए काफी ज्यादा लकी सिद्ध हो सकता है। अपने आंख और कान खुले रखिएगा। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। भारत में पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, इसमें अखाड़े भी हुआ करते थे। इससे यहां शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ में शस्त्र और युद्ध कला संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण भी दिया जाता था। यानी कि इस व्यवस्था में छात्र या शिष्य ज्ञानी ध्यानी तो बनते ही थे, एक कुशल योद्धा के रूप में भी तैयार होकर के समाज और राष्ट्र के काम आते थे। गुरुकुल यानी कि ऐसे विद्यालय जहां छात्र अपने परिवार से दूर रह करके गुरु के परिवार के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। शास्त्रों के अनुसार शिरम ने ऋषि वशिष्ठ और पांडवों ने ऋषि द्रोण के यहां रह करके शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। यह व्यवस्था 20वीं सदी के शुरुआती दशकों तक कुछ स्थान देखने को मिलती थी, पर अंग्रेजों द्वारा दमन और फिर उनके बनाए कानून आजाद भारत में लागू किए जाने लगे, और कारण यह था कि यह जो व्यवस्था थी यह तहस नहस हो गई। अखाड़े तो 2 दशक पहले तक देखे जाते भी थे, जहां लोग एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे, साथ साथ कुश्ती और युद्ध लड़ने की विद्या भी सीखते थे, अभ्यास करते थे, पर यह भी अब लगभग लुप्त हो चुके हैं। ज्ञात हो कि दुनिया में जितनी भी युद्ध कलाएं, मार्शल आर्ट्स हो, तलवारबाजी हो, तीरंदाजी हो, ये सभी सनातन धर्म की ही प्राचीन विद्याएं हैं और यहीं से दुनिया भर में फैलाई गई। विदेशी इन्हें अपनी भाषाओं में अलग अलग नाम देकर के लाभ उठा रहे, और जबकि भारतीय इन्हें भूल चुके हैं और देखते हैं तो कहते हैं क्या पिछड़ी हुई चीजें करते हो। सनातन हिंदू व्यवस्था में विजयदशमी पर आयुध या फिर शस्त्र की पूजा का प्राचीन परंपरा रही है। नॉर्थ इंडिया में काफी हद तक देखता हूं तो लोग इस चीज के बारे में भूल चुके हैं, पर कर्नाटका में, आंध्रा में आज भी ये चीज बहुत ही जोरों शोरों से मनाई जाती है। शास्त्रों में इसकी विशेष महत्व भी बताया गया है और इस दिन सनातनी हिंदू अपने शस्त्रों की पूजा करते रहे हैं, मगर अब ये लगभग लुप्त यहां पर होनी शुरू की है और कहीं कहीं औपचारिक रूप में ही दिखाई देती है।
शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक राक्षस या ये कहें एक दैत्य बहुत उत्पात मचा रहा था। उसका आतंक ज्यादा बढ़ा तो देवताओं के आवाहन पर देवी दुर्गा प्रकट हुई। इन्हें ही नवदुर्गा भी कहते हैं और सभी देवताओं ने इन्हें अपने अस्त्र और शस्त्र दिए, जिनकी सहायता से देवी द्वारा महिषासुर का वध तो हुआ ही और अधर्म पर धर्म की विजय संभव यहां पर स्थापित की गई। उस दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी और इसलिए इसे विजयदशमी नाम तो मिला ही, वहीं शस्त्रों के महत्व को समझते हुए इसी दिन शस्त्र पूजन की परंपरा भी शुरू की गई। यानी कि शस्त्र सहायक ही नहीं, कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य भी हैं। इसका महत्व उस जमाने में ही साबित हो चुका था, तभी सनातनी हिंदू सुरक्षित और समर्थ बने रहने के लिए शस्त्र परंपरा का विधिवत पालन करते रहे शास्त्रों के साथ। यह जानकारी देने का उद्देश्य उपद्रव मचाना, किसी को क्रोधित करना, गुमराह करना यह नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी परंपरा के साथ में अवगत कराना है। लोग जो कहते हैं कि हिंदू हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे, तो उनको यह बताना जरूरी है कि समय समय पर जब शस्त्र उठाए गए तब महाभारत रची गई, तब हर उस इंसान को, हर उस मजहब को, हर उस इंसान को जिसने भी विद्रोह किया, अनिष्टकारी काम किए, धर्म के विरुद्ध गया, उन सभी का वध किया। जो हिंदू अपने आप को आज के दिन बलहीन मानते हैं, उनको यह बताना चाहता हूं कि बलवान तो आप हैं, बस बात यह है कि भूल जाते हैं। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी परंपराओं से, आपकी हिस्ट्री से, आपके इतिहास से आपको अवगत करा रहा हूं, ताकि अगली बार कोई बोले तो उसे बता सकें कि भगवान परशुराम के वंशज हैं, हिंदू ऐसे ही नहीं है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।